हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 ना, इस एक्सरसाइज का। और 15 की अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गिवन अ जीपी विथ ए इक्वल टू 729 एंड सेवन टर्म इज 64, डिटरमिन S7। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। फर्स्ट टर्म दे दिया जीपी का, ठीक है ना। सेवन टर्म बोल रहा है 64 है। सो आपको S7 निकालना है। तो S7 मतलब सम अप टू 7 टर्म्स। तो कुछ भी जीपी में निकालना है, सम निकालना है या फिर कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना है, मैंने आपको एक ही हिंट दिया हुआ है कि आप फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकाल लीजिए। फर्स्ट टर्म तो दे दिया है, कॉमन रेशियो निकालना है, मतलब मुझे एक इक्वेशन चाहिए और वो इक्वेशन कहाँ से आएगा? दिस गिवन कंडीशन, ठीक है ना। सेवेंथ टर्म इज 64, सो दैट मीन्स व्हाट? यहाँ से आपको एक कंडीशन दिया हुआ जहाँ से एक अननोन जो है वो आप निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन यही से स्टार्ट करते हैं। लेट द कॉमन रेशियो, द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी बी आर। कॉमन रेशियो आपका आर है, तो यहां से आप आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर हम S7 की वैल्यू अपने आप आ जाएगा, सम अप टू 7 टर्म्स ना। तो क्या करेंगे? सीधी सी बात है, ये जो इंफॉर्मेशन है ना वहां से आप निकालेंगे। सो गिवन जो है इसी से आएगा। गिवन आपका है कि आपका सेवेंथ टर्म इज व्हाट? 64। सेवन टर्म का फार्मूला लिखिए। आपको एन टर्म का फार्मूला आपको पता है, ए एन इजकल टू ए आर रेज टू द पावर n-1। ठीक है, तो यहां से सेवन टर्म की बात करें, ये फार्मूला रखेंगे, यहीं पे n की जगह अगर 7 प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? पुट करेंगे तो ए आर टू द पावर 7-1 मतलब ए आर रेज टू द पावर 6, दिस इज इक्वल टू 64। ए की वैल्यू जरूर पुट करिएगा। ए इज 729, सो दिस इज 729 आर रेज टू द पावर 6, दिस इज इक्वल टू 64। So this will be r raised to the power 6, this is equal to 64 upon 729। क्लियर है? 729 आ गया। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब r निकालना है तो यहाँ पे भी क्या करना है, कोई मतलब ये जो एक्सप्रेशन होगा उसके रेज टू द पावर 6 लाना है। अब देखेंगे 2 रेज टू द पावर 6 की वैल्यू 64 होती है एंड 3 रेज के पावर 6 की वैल्यू 729 होती है। ठीक है। अब यहां से मैं आर की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्यूबिक होता तो एक ही वैल्यू आप लिखते 2/3 रियल रूट्स, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 पावर है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। 2 रूट्स आएंगे मतलब रियल रूट्स। कैसे? देखिए मैं पहले ये लिख रहा हूं, इसको ये लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे 2/3 होल क्यूब और इसके पावर 2 लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए ये आ गया। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगे ना, जैसे हम लिखते थे ना कि ए स्क्वायर, या ऐसे लिखता था मैं, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यूज 2 लिखते थे ना, स्क्वायर रूट। सेम उसी तरीके से आप करेंगे तो एक्स के प्लेस पे आर क्यूब है, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, और ये क्वांटिटी क्या? 2/3 का होल क्यूब। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, तो एक बार अगर मैं पॉजिटिव साइन ले लेता हूं तो यहां से क्या आएगा उस पर आपको फोकस करना है। तो जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो आर क्यूब दिस इज इक्वल टू 2/3 ना, इसका होल क्यूब। तो यहां से आर का एक रियल रूट आएगा और वो क्या होगा? 2/3। और दूसरा देखिए आर क्यूब इजकल टू -2/3 का होल क्यूब। तो यहां से आर की एक रियल वैल्यू कम से कम आएगी, वो क्या होगा? -2/3। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मेरे 2 आंसर आएंगे इस सम के। एक बार ये आर लूंगा, एक बार ये आर लूंगा। आप इसको ट्राई करेंगे, मैं एक को लेके कर दूंगा, इसको आप इसको लेके करिएगा। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे ए जो है वो तो क्वेश्चन में आपको दिया था 729, घबराना नहीं है, 729 एंड r is given here 2/3. Now we have to find out the sum of first 7 terms.
सो वी हैव ध्यान दीजिए r की वैल्यू अगर 2/3 लेते हैं दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे r लेस देन 1 है, तो हम S7 का फार्मूला जो होगा आप जानते हैं, a ब्रैकेट में 1 माइनस r टू द पावर n 7 टर्म का लेना है अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, अब इस फार्मूले में सारी वैल्यूज रखिए, आंसर आपका आएगा। तो 729 ब्रैकेट में 1 माइनस r की वैल्यू क्या है 2/3 इसके पावर 7 अपॉन 1 माइनस 2/3। प्लीज चेक करिएगा, क्लियर। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं, बस सिंप्लीफाई करिए। तो 729 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 रेज टू द पावर 7 क्या होगा, इसको जरा आप देखें तो यहां से ध्यान दीजिए। 2 रेज टू द पावर 6 की वैल्यू तो आपने लिखा ही था ना, यहाँ पे देखिए ये 64 में क्या कर, देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 ना, इसको लिख सकते हैं ये आप 2/3 मैं यहाँ पे कोने में कर देता हूँ पावर 7, इसको आप लिख सकते हैं ना 2 के पावर 7 3 रेज टू द पावर 7, इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 और यहाँ पे 3 रेज के पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब देखिए 2 रेज के पावर 6 इसकी वैल्यू 64 है, यहाँ से देखिए तो 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 128 आता है, तो मैं डायरेक्ट वही करना चाहता हूँ। सो दिस विल बी 128 और 3 रेज के पावर 7 क्या होगा, 3 रेज टू द पावर 6 की वैल्यू 729 है, इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं करके देखा था, आप कैलकुलेट करिएगा 2187 डिवाइडेड बाई, इसको करेंगे एलसीएम लेंगे 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा, मतलब 1/3। प्लीज चेक करिएगा, तो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जैसे ही इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली क्वांटिटी आएगी, मतलब 2187। समझ में आ रहा है, ये 3 ऊपर जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान दीजिए ये मेरा इतना है 128 अपॉन 2187, एलसीएम ले लेंगे 2187 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2187 ही आएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2187 माइनस 128, इस यहाँ से देखिए ये क्वांटिटी जो है कैंसिल आउट हुआ, तो 2187 माइनस 128 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, तो आंसर आपके स्क्रीन पे आएगा। देखिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, मैंने जो कैलकुलेट किया था। दिस विल बी 20, ठीक है ना, इसको आप करिएगा 20 and 59, ये मेरा आंसर आया था। ठीक है, मैंने जो कैलकुलेट किया था। तो यहां से एक आंसर आया जब मैंने r की वैल्यू ये ली थी, ध्यान दीजिएगा, सेम r की वैल्यू ये लेके आप करेंगे केस 2, दैट विल बी योर होमवर्क। वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाएगी, सो होमवर्क मैं छोड़ूंगा। केस 2 r की वैल्यू क्या मैं निकाला था, मेरे ख्याल से -2/3, सो दिस विल बी -2/3। इसको लेके आप सॉल्व करेंगे, प्लीज चेक करिएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15, एक आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन 16 हालांकि मैं आपको होमवर्क दिया था, तो इस वीडियो में नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला है, फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म। तो आपको करना क्या है, एक जीपी निकालना है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसमें फर्स्ट 2 टर्म्स का सम इज दिस एंड सेकेंड कंडीशन इज गिवन हियर। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में अब इसको करेंगे, ट्राई करके जरूर आइएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।